थी। वे कहती, ऐसा सास बहू का प्यार आज के समय में कहाँ देखने को मिलता है। समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रामनाथ जी अचानक बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने बताया कि रामनाथ जी की तबीयत अब बिगड़ चुकी है। अब उनको अच्छे इलाज की जरूरत है। रामनाथ जी को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मुश्किल समय में पूरा परिवार चिंता में था। रामनाथ जी घर के मुखिया थे और उनके बिना घर का माहौल बदल गया था। जानकी देवी बहुत परेशान रहती थीं। सीता ने इस मुश्किल वक्त में परिवार को संभालने का बीड़ा उठाया। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं ताकि जानकी देवी और मोहन अस्पताल में रामनाथ जी के साथ रह सकें। सीता ने न केवल घर का काम संभाला, बल्कि रवि की पढ़ाई और घर की बाकी जरूरतों का भी ध्यान रखा। वो दिन रात काम करती, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, सीता ने अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया है। असल मायने में वही ही इस घर की लक्ष्मी है। कुछ दिनों बाद रामनाथ जी की तबीयत में सुधार होने लगा और वे घर लौट आए। घर में फिर से खुशियों का माहौल बनने लगा। जानकी देवी ने सीता के समर्पण और प्यार को देखकर एक दिन उससे कहा, बेटी, तुमने जो इस घर के लिए किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने इस घर को अपनी मेहनत और प्यार से संभाला है। सीता ने नम्रता से कहा, माँ, मैंने तो सिर्फ वही किया जो हर बहू को करना चाहिए। यह घर अब मेरा भी है और इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया तो भला मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। जानकी देवी ने सीता से कहा, बेटी, तू इस घर की बहू ही नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। सीता का समर्पण और उसका मेहनती स्वभाव पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। गांव की बाकी महिलाएं उसकी तारीफ करती और उसे अपनी बेटियों के लिए उदाहरण मानती। हर कोई जानता था कि सीता ने अपने ससुराल वालों के लिए हर संभव प्रयास किया और उनका दिल जीत लिया। एक दिन गांव में एक महिला ने जानकी देवी से कहा, आपकी बहू तो सचमुच स्वर्ग से उतरी हुई लगती है। ऐसा प्यार और सेवा करने वाली बहू पाना बहुत भाग्य की बात है। जानकी देवी गर्व से बोली, हाँ, हमारी सीता सचमुच हमारी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ने हमें ऐसी बहू दी जिसने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। सीता के कारण परिवार में एकता और प्यार और भी बढ़ गया था। मोहन को अपनी पत्नी पर गर्व था और वह हमेशा उसकी तारीफ करता और कहता, तुमने मेरे मन की